विराट कोहली की स्क्रिप्टेड सेंचुरी आई और इंडियन टीम जो है, अब याद रखें ये वर्ल्ड कप स्क्रिप्टेड वर्ल्ड कप है, कंट्रोवर्सी चल चुकी है। जिस तरह से विराट कोहली की कल सेंचुरी जबरदस्ती करवाई गई, सबसे पहले सबूत के साथ बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड कप में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क कर रही है, दूसरे टीमों के लिए किस तरह से वर्क कर रही है और खास तौर पर इंडियन टीम के लिए ये टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क कर रही है। अब याद रखें ये बीसीसीआई का स्क्रिप्टेड वर्ल्ड कप है, आईसीसी भी उनके सामने बाबा जी का ठुल्लू बन चुका है, वो भी उनके आगे ठुल्लू बन चुके हैं, उनके ऊपर भी कोई जवाब जो है वो नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो सारा पैसा चला रही है आईसीसी के ऊपर। तो अब जो टेक्नोलॉजी है, अब याद रखें कि ये स्क्रिप्टेड टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। सबूत के साथ बात करेंगे कि दूसरी टीम के साथ किस तरह से टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है और इंडिया के साथ क्या फेवर कर रही है। हर दफा तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कह लें कि यार टेक्नोलॉजी में जो है वो खराबी आ सकती है। ये हर वक्त ही इंडिया के मैच में क्यों इंडिया को फेवर चली जाती है और क्यों दूसरी टीमों के खिलाफ जाती है टेक्नोलॉजी, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो जवाब देना है अब बीसीसीआई को, क्योंकि अब फैंस इस पर भड़क उठे हैं, फैंस इस पर जवाब मांग रहे हैं आईसीसी से, बीसीसीआई से। यानी एक टीम 327 करती है, मैथ्यू हेडन ने भी कहा था, सबने कहा था, तमाम क्रिकेट पंडित ने कहा था कि ये 400 वाली पिच है, तो ऑलमोस्ट एक टीम ने 350 कर दिए, 327 कर दिए, तो दूसरी टीम किस तरह से 83 पर आउट हो सकती है। कोई ना पिच में मूवमेंट नहीं, ये अब कुछ ना कुछ खराबी जरूर है। तो याद रखें टेक्नोलॉजी के अंदर क्या खराबियां हैं, सबूत के साथ बात करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये फोटो देखें जिसके अंदर हेनरिक क्लासन का बल्ला देखें कहां जा रहा है और लिटरली जो ऑफ स्टंप है वो नजर आ रही है। ये देखें जब एलबीडब्ल्यू हो रहा है यहाँ पर, ये जरा गौर से देखें, इस पॉइंट को नोट करें, फिर मैं आगे चलकर एक और सबूत आपको दिखाऊंगा, उसमें भी आप देखिएगा। इस टेक्नोलॉजी को देखें, ये लिटरली ऑफ स्टंप जो है वो नजर आ रही है और ये आप पिच कहां पर करेंगे। अब आप दूसरी फोटो देखें, अब ये फोटो देखें कि दो स्टंप्स नजर आने के बावजूद भी इन्होंने हिट कहां पर कराया, सीधा हिट कराया और अंपायर ने, इनको पता था कि अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ है, तो इन्होंने बिल्कुल जो लेग स्टंप है उसको मिडिल कराकर इन्होंने अंपायर कॉल पे भी ये नहीं गए, क्योंकि इनको पता था कि अंपायर जो है उन्होंने नॉट आउट दिया, तो ये हेनरिक क्लासन जो है वो दोबारा बच जाएगा और ये बच गया तो इंडिया की परखच्चे उड़ा सकता था इस मैच के अंदर। बट इन्होंने क्या किया, ये आप देखें, पिचिंग ऑलमोस्ट 50% जो है वो लेग स्टंप से बाहर नजर आ रही है। आप गौर करें इस फोटो को, तो ऑलमोस्ट ये जो बॉल है 49 से 50% ये पिचिंग आउटसाइड ऑफ है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से तो ये हो ही नॉट आउट है। अब ये जो अंपायर या 50% होगा तो फिर अंपायर कॉल पर आप जा सकते हैं, तो ये अंपायर कॉल पर भी नहीं गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा उसको सामने हिट कराया और मिडिल स्टंप, ये जो लेग स्टंप है उसको मिडिल कराकर इन्होंने आउट करा दिया। अब ये तो हो गई, ये आपने देख ली फोटो। अब जरा आगे चलें, ये दूसरी फोटो जरा देखें, ऊपर वाले फ्रेम को देखिए। ये सबसे पहले आप ये देखें, ये विराट कोहली का जो बल्ले का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किस तरह से हो रहा है। अब ये देखें, एक फ्रेम में ये देखें कि जिस तरह से बॉल और बल्ले का कांटेक्ट हो रहा है, यानी लग रहा है कि ये एज लग रहा है, यानी ये एज हो रहा है। और यानी आप लिटरली ये देखिए ना, बॉल और बल्ले का जो कांटेक्ट है वो एक लाइन जो है वो सीधी आ रही है, लेकिन आप जब स्क्रीन पर देखते हो तो वो इतना क्लोज है कि यार हम भी यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है वो बॉल बल्ले से लगी है, लेकिन यहां से ग्राफ में क्या दिखाया गया है, वो सीधी लाइन दिखाई गई, जिसके वजह से विराट कोहली बच गए। अब यहां से चले दूसरा फ्रेम देखें, यहां पर जो है वो बीसीसीआई की हठधर्मी देखें, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हो रही, बल्कि ये रियलिटी पे बात हो रही है। हम विराट कोहली की बल्लेबाजी पर कोई मुझे डाउट नहीं है, इस पर कोई दुनिया डाउट नहीं कर सकेगी। विराट कोहली जो है वो वर्ल्ड क्लास बैटर नहीं है, उसने तेंदुलकर के 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड ओडीआई में बराबर किया, मैं उसके ऊपर डाउट मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे डाउट है और इस वक्त तमाम क्रिकेट फैंस को डाउट है, तो वो डाउट यही है कि टेक्नोलॉजी इंडिया की फेवर में क्यों जा रही है। क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्टेड वर्ल्ड कप है, ये इंडिया को जिताना है लाजमी इन्होंने वर्ल्ड कप, क्योंकि इनकी जो है वो अब हठधर्मी बन चुकी है कि अपने से अलावा ये किसी और कंट्री में जाकर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते अब। तो अब ये जरा ये फोटो देखें अपनी स्क्रीन पर, लिटरली आप नीचे वाला फ्रेम देखिएगा, नीचे वाले ऊपर वाले फ्रेम को छोड़ दे, क्योंकि वो तो डीकॉक ने कैच ही छोड़ दिया था। नीचे वाले फ्रेम को देखें, एक फ्रेम के अंदर अगर मैं राइट हैंड साइड वाली आप फ्रेम को देखें, उसमें से बॉल ही गायब है, उसमें फ्रेम में बॉल ही नहीं आ रहा। और उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर जाकर आप ये देखें कि किस तरह से इन्होंने ये हिट कराया है और ये बॉल और बल्ले का जो कांटेक्ट है यहां पर ये आप देखें,
अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो अंपायर थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पैड और बैट के दरमियान बॉल लगी है, यानी ये पैड और बैट के दरमियान जो है वो लाइन आ रही है, इसकी वजह से ये अल्ट्रा एज दिखा रहा है। इनका कहने का ये मकसद था, लेकिन ये दूसरे फ्रेम से इन्होंने इसीलिए बॉल को गायब किया क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम इस जगह के ऊपर बॉल लाए तो डेफिनेटली ये आउट है। ये भी एज ए लग कर जा रही थी। अब इन्होंने यहां पर ये क्या किया, इन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि पैड और बैट का कांटेक्ट है, अगर अदरवाइज बैट और बॉल का कॉन्ट्रैक्ट जो है कांटेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दूसरे फ्रेम के अंदर इन्होंने बॉल को भी गायब कर दिया। अब तो थी ये इंडिया की फेवर में टेक्नोलॉजी। अब जरा चलते हैं डेविड वार्नर अगेंस्ट श्रीलंका एलबीडब्ल्यू हुए तो उनके अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी उस मैच में किस तरह से वर्क की गई। आप हिटिंग देख सकते हैं, अंपायर ने आउट दिया था, लिटरली देखें उनके मिडिल स्टंप को देखें नजर आ रही है, और ये ऑफ स्टंप देखें तो ये नजर आ रही है, और उसके खड़ने का अंदाज देखें कि वो किस तरह से खड़ा है। पिछले मैच में अभी मैंने दिखाया साउथ अफ्रीका वाला, उसको पिच किस तरह से इन्होंने कराया, और अब ये इन्होंने इंपैक्ट किस तरह से कराया है। वो पिचिंग का मसला था कि उन्होंने पिचिंग लेग स्टंप कराया और वो ऑलमोस्ट अंपायर कॉल पर भी नहीं ले गए, उन्होंने सीधा हिट कराया। हल्का सा तो लेफ्ट हैंड के एंगल के साथ बॉल बाहर जाता है, चाहे बॉल स्विंग हो रहा हो, चाहे क्योंकि वो लेग स्टंप से पिच ही बाहर हो रहा है तो डेफिनेटली उसको बाहर जाना चाहिए था। अब जरा ये देखें, अब मिडिल स्टंप नजर आ रही है वार्नर की, और इसके अलावा ऑफ स्टंप्स नजर आ रही हैं। इसके अलावा उसके खड़ने का अंदाज देखें, उसकी जो लेग है, दोनों लेग्स देखें वो बिल्कुल सीधी ठहरी है, और उसके जो बॉल लगा है वो पैड के ऊपर लगा है, और इन्होंने इंपैक्ट किस तरह से कराया, तिरछा इसको इंपैक्ट कराया है, और इंपैक्ट इसको कराकर इसको अंपायर कॉल पर फंसाया है इन्होंने, और आउट करार दिया है। अब ये देखें, उसके बाद आगे चलते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला मैच। ये मैं टेक्नोलॉजी की आपको ये दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी पर ये जो है वो काम कर रहे हैं, कि किस तरह से इंडिया की फेवर में जा रही है। अब जरा ये देखें, लिटरली यहां वहां पर क्या था, ऑफ स्टंप नजर आ रहा था, ठीक है ना, वहां पर इन्होंने अंपायर कॉल पर उसको फंसाया, ठीक है, अंपायर कॉल पर उसको आउट करा दिया गया, और वहां पर ऑफ स्टंप नजर आ रही थी वार्नर के अंदर, वार्नर वाला जो मैंने आउट दिखाया आपको, उस पर ऑफ स्टंप भी नजर आ रहा था और उस पर मिडिल स्टंप भी नजर आ रहा था, और उन्होंने उस तरह उसको किस तरह से हिट कराया वो आपने देख लिया। और यहां पर देखें, जब ये तबरेज शमसी आउट हुआ तो उसके बाद देखें ये मिडिल स्टंप जो है, लेग स्टंप जो है वो नजर आ रही है, और वो खड़ा किस तरह है, वो खड़ा है, उसकी जो टांगे हैं, दोनों टांगे उसकी देखें वो बिल्कुल सीधी है, थोड़ा सा कर्व हो रही है, अदरवाइज वो बिल्कुल सीधा ठहरा हुआ है। और उसको इन्होंने हिट कहां पर कराया, पहले हिट करा दिया, इंपैक्ट देखे उसको कहां कराया, फिर उसके बावजूद एंगल से देखें वो बॉल पड़ के बाहर जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन उस मैच में देखा था उन्होंने क्या करा, अंपायर कॉल पर उसको आउट करार दिया, और यहां पर क्या किया, अंपायर कॉल पर उसको नॉट आउट करार दिया। तो ये टेक्नोलॉजी आप चेक करें। अब जरा आगे चलते हैं, आपको एक और फ्रेम दिखाता हूं, ये देखें जो रूट वाला फ्रेम, जो रूट को देखें, जब वो अगेंस्ट इंडिया आउट हुआ तो वो कहता रहा, जब वो अल्ट्रा एज दिखाई गई, यहां पर आप देखें, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अल्ट्रा एज जो है वो लग रहा है। वहां पर मैंने आपको विराट कोहली वाला दिखाया कि उन्होंने बॉल को किस तरह से दूसरे फ्रेम से गायब किया। उससे पहले भी मैंने आपको एक और फ्रेम भी दिखाया था, जिस तरह से उन्होंने बैट और पैड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्टैक्ट आपस में हो रहा था, उन्होंने अल्ट्रा एज को कैसे दिखाया, बिल्कुल साफ लाइन दिखाई उसकी। और इस फ्रेम में आप देखें बैट और बॉल का जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट किस तरह से हो रहा है, आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वहां पर हल्का सा जो है वो अल्ट्रा एज नजर आ रहा है, जिस पर जो रूट को आउट दिया गया था, और इसको जो है वो जो रूट ने चैलेंज किया था वो कहते रहे थे कि यार ये तो अल्ट्रा एज नजर आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि अल्ट्रा एज जो है वो दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी ये इंडिया की फेवर में डिसीजन किया है। तो इसका जो मतलब है वो यही है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो स्क्रिप्टेड वर्ल्ड कप है। अब ये इंडिया को जिताने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 जिताया जाए। अब ये किसी तरह से चीटिंग हो रही है, सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड अब बन चुका है और बनना भी चाहिए।